आज की हमारी कहानी है गरीबी। सुबह सुबह जब रमेश रिक्शा चलाने के लिए निकला तो उसका बेटा उससे जिद करने लगा कि पापा मेरे लिए भी एक महंगा खिलौना लाइएगा। रमेश उदास मन से रिक्शा संभालते हुए और रास्ते पर निकला। आज बहुत दिनों बाद उसका बेटा उससे खिलौने लाने की बात कह रहा था। रिक्शा चलाकर किसी तरह रमेश अपने परिवार का पेट भरता था। पता नहीं कहाँ से वो अपने बेटे के लिए खिलौना खरीदता, लेकिन आज उसके मन में था कि कहीं ना कहीं से अपने बेटे के लिए मैं खिलौना ज़रूर लाऊंगा। रास्ते पर भटक रहा था, कहीं कोई सवारी नहीं मिल रही थी और वो सवारी की खोज में घूम रहा था। तभी उसे दूर से एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो हाथों का इशारा करके और उसे रुकने को कहा। उसने उसे हनुमान मंदिर ले जाने को कहा। वो उसे 30 रुपया कहा और कह करके रिक्शे पर बैठा लिया। रिक्शा लेकर के वह हनुमान मंदिर की ओर चला। धीरे धीरे वह हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रहा था। गर्मी के मारे उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन आज उसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए वह मजबूरी में रिक्शा चलाते हुए उस धूप में आगे बढ़ता जा रहा था। फिर जब वह हनुमान मंदिर आया तो रिक्शे पर बैठे सज्जन ने उसे 20 रुपये दिए। उसने कहा कि आपसे तो 30 रुपये की बात हुई थी। दोनों में काफ़ी बहस होने लगी। इसने उससे हाथ जोड़े, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और 20 रुपये पकड़ाए। साथ ही साथ उसने नाराज़गी जाहिर करते हुए और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और चला गया। वो मन मार करके बैठा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति आए और उन्होंने उसे बाजार चलने को पूछा, तो उसने उन्हें कहा कि ठीक है मैं चलूँगा। लेकिन फिर उस सज्जन ने उससे उसके इस दुखी होने का कारण पूछा। उसने उसके साथ हुई जितनी भी घटनाएं थी वो सारी की सारी बातें उसने बता दी और फिर वो सज्जन को रिक्शे पर बैठने के लिए कहा। सज्जन बहुत भले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर में भरोसा रखो, ईश्वर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वह उस सज्जन को लेकर और उसने बता दी और फिर वो सज्जन को रिक्शे पर बैठने के लिए कहा। सज्जन बहुत भले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर में भरोसा रखो, ईश्वर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वह उस सज्जन को लेकर और उनके गंतव्य की ओर चल दिया। लगातार धूप में रिक्शा खींचते खींचते उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर भी आंखों में सपना था कि बच्चे के लिए महंगा खिलौना आज खरीद कर के ले जाना है। इसी वजह से वह रिक्शा खींच रहा था। वह गंतव्य पर जब पहुंचा तो रिक्शे पर बैठे सज्जन ने पहले उसे 20 रुपये भाड़े का दिया और इसके बाद उन्होंने अपने पर्स में से 100 रुपये निकाल करके और उसे दिया और कहा कि जाओ अपने बच्चे के लिए खिलौना ले लेना। ये बहुत खुश हो गया और वो सोचने लगा कि संसार में ऐसे भी लोग हैं। वह सीधे वहाँ के शंकर बाबा के मंदिर में आया और भगवान को असंख्य और कोटिशः धन्यवाद देते हुए और अपने सर झुकाया और उसने यह सोचा कि आज भी